बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ ये स्पेशल वीडियो हम नाज़रीन आपको बना रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसराइल जवाबी जंग जो हमले की तैयारी कर रहा है उसकी क्या सूरत हाल है, और ईरान ने जो रात हमला किया था उसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, कितने फीसद हथियारों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया और कौन से ही रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिए गए, और वो कौन से दो इस्लामी मुल्क हैं जो खुलकर ईरान के खिलाफ इसराइल के इत्तेहादी बन गए हैं और इस ईरान का साथ देने के लिए ताहाल किसी इस्लामी मुल्क ने एलानिया सपोर्ट नहीं की। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो गैर जानबदार हैं, वो ममालिक कौन से हैं उनकी तफसील भी बयान करेंगे। रूस और चीन ने खुलकर ईरान की सपोर्ट कर दी है, जिसकी वजह से तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इसराइल एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। वो हमला कहाँ पर होगा और वो ये हमला क्यों करने जा रहा है? अगर बज़ाहिर तो वो ये दावा करता है कि 99% जो मिसाइल हैं वो उसने नाकारा बना दिए हैं इसराइली फ़ज़ाइया ने और उनकी इत्तेहादी फ़ज़ाइया ने, लेकिन अंदर की खबर क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अगर हमला 99% नाकाम हो गया है तो फिर इसराइल को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो ये जवाब क्यों देने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ईरान के बहुत से मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को हिट किया है, और ख़ास तौर पर एक एयरबेस और एक एयरपोर्ट को और एक एयरबेस को जो निशाना बनाया ईरान ने, वो किस एरिया में थे और वहाँ ख़ास कौन से जदीद तरीन तैयारे थे जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से जो मालूमात हैं वो छुपाई जा रही हैं, लेकिन ईरान का टारगेट क्या था जिससे पूरे इसराइल में खौफ व हरास भी है और सख्त गम व गुस्सा भी कि ईरान ने पहली बार इसराइल का जो ये गरूर तोड़ दिया है कि उसको कोई भी मुखालफ जो है मिसाइल आकर हिट नहीं कर सकते, वो रास्ते में ही रोक लिए जाएंगे। कौन से मिसाइलों ने हिट किया है, ये सारी एक्सक्लूसिव तफसील नाज़रीन हम आपके पास लेकर आ रहे हैं आज की इस वीडियो में। आप जानते हैं कि जो जिस तरह पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, तो उससे भी ज़्यादा जो आलमी मीडिया है वो कंट्रोल्ड है। इसलिए इस हमले को 100% नाकाम जाहिर किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, 100% नाकाम नहीं है, इसे 10 से 15%, कम से कम 10 से 15% कामयाबी मिली है और कई अहदाफ कामयाबी से निशाना बने हैं। ये सारी तफसील आपको बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बाकायदगी से मिलती रहें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो मिसाइल दागे थे, जो ड्रोन तैयारों से हमला किया था, उनकी तफसील पहले सुन लें। 170 ड्रोन तैयारे जो खुदकुश ड्रोन हैं वो दागे गए, उनसे हमला किया गया। 120 मिसाइल मारे गए और 30 जो हैं वो क्रूज मिसाइल मारे गए। 120 जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए और 30 क्रूज मिसाइल मारे गए, यानी मजमूई तौर पर 300 से ज़्यादा जो मिसाइल और ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। इसका जो कुछ हिस्सा है वो उर्दन की फ़िज़ाइया ने और उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाइया ने रास्ते में रोक लिया। जो ईरान पहुँचे उसे ईरान की फ़िज़ाइया ने, और जो बहीरा रूम में मौजूद हैं अमरीकी बहरी बेड़े और बरतानवी बहरी बेड़े और फ्रांसीसी बहरी बेड़े, उनके मिसाइल शिकन निज़ामों ने कुछ मिसाइलों को रोका और ड्रोन तैयारों को। लेकिन जनूबी इसराइल के एक एयरबेस पर, जहां पर F-35 यानी जो बहुत जदीद तरीन तैयारे हैं अमेरिका ने इसराइल को दिए हुए हैं, उस एयरबेस पर जाकर 3 मिसाइल गिरे और उसका एक हैंगर के करीब गिरा और 2 रनवे के करीब गिरे हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। लेकिन इसराइल उन नुकसानात की तफसीलात नहीं बता रहा, और जो एक इसराइली एयरपोर्ट पर 3 मिसाइल गिरे हैं उनकी भी तफसील नहीं बताई जा रही, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कुछ मामूली नुकसान हुआ है और एक बच्ची जख्मी हुई है। जबकि जो बाकी शहरों पर बहुत बड़े पैमाने पर जो तकरीबन 150 से 200 के करीब जो मिसाइल और ड्रोन तैयारे हैं वो इसराइल पहुंचने में कामयाब रहे, और उनमें से 85% तक जो ड्रोन तैयारे थे और क्रूज मिसाइल थे वो इसराइली फ़ज़ाइया ने और दिफाई सिस्टम ने गिरा लिए। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, ख़ास तौर पर जो खैबर
बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत खौफनाक मिसाइल है, वो ज़्यादातर अपने अहदाफ को टारगेट करने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से इसराइल में खौफ व हरास है कि अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो फिर अब ऐसे मिसाइल ईरान के पास हैं जिन्हें रोकना इसराइल या अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। उन मिसाइलों की काफ़ी लंबी तफसील है, वो हम अगली वीडियो में आपको बयान करेंगे। लेकिन चूंकि खासा नुकसान हो गया है जिसे छुपाया जा रहा है, इसलिए एक खुफिया मकाम पर इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज जारी रहा 3-3.5 घंटे तक, और फैसला किया गया कि आज रात कोशिश की जाएगी कि आज रात ही ईरान को जवाब दिया जाए, और अगर आज ईरान पर हमला होता है दोबारा तो फिर ईरान का ऐलान है कि वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक हमला करेगा इसराइल पर। और उसने ईरान ने यह भी कह दिया है कि चूंकि अमेरिका ने हमारे मिसाइलों को, हमारे ड्रोन तैयारों को इसराइल तक पहुंचने से रोका है, इसलिए अब जो ईरान अब अमेरिका के खिलाफ भी ऐलान जंग होगा अगर उसने इसराइल की सपोर्ट जारी रखी, तो खित्ते में जो अमेरिकी अड्डे हैं, इराक में हैं, शाम में हैं, वो फिर लेजिटिमेट टारगेट होंगे ईरान का। यूं ये जंग फैलने के खतरात बहुत बढ़ गए हैं और तीसरी आलमी जंग का आगाज मशरिक़ वुस्ता से ही हो सकता है। ये सूरत हाल बनी पड़ी है नाज़रीन। सूरत हाल ये है कि जो दो इस्लामी मुल्क खुलकर साथ खड़े हो गए हैं इसराइल के, उनके नाम हैं उर्दन और आज़रबाईजान। आज़रबाईजान के बारे में नाज़रीन पहले आप सुन लें कि उर्दन का तो बहुत शोर मचा हुआ है कि उर्दन की फ़िज़ाइया ने काफ़ी 40-50 जो ईरानी ड्रोन थे और क्रूज़ मिसाइल थे वो रास्ते में ही गिरा दिए, और इस सिलसिले में उसे वहाँ उर्दन में मौजूद जो अमरीकी एयर बेस है उसकी भी सपोर्ट हासिल थी, जिस पर ईरान में शदीद गम गुस्सा है। और ईरान ने यह ऐलान भी कर दिया है कि वो अब उर्दन को भी अपना दुश्मन समझता है और उर्दन को भी जवाब देगा, उर्दन पर भी हमले किए जाएंगे। ये नाज़रीन अजीबो गरीब और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और खित्ते में एक खाना जंगी भी शुरू हो सकती है इस्लामी ममालिक के दरमियान, क्योंकि अगर उर्दन पर हमला हुआ तो उर्दन सऊदी अरब का इत्तेहादी है, जबकि सऊदी अरब ने खुद को गैर जानबदार रखा हुआ है, कतर ने गैर जानबदार रखा हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, कुवैत ने, इन तमाम ममालिक ने और इराक ने और शाम ने अमरीकियों से कह दिया था कि हमारे मुल्कों में आपकी जो 46,000 फौज मौजूद है वो ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारे ममालिक में जो आपके एयर बेसिस हैं वहाँ से कोई भी ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उर्दन में जो मौजूद अमरीकी फौजी थे और उर्दन की फ़िज़ाइया थी, उन्होंने रोका ईरानी ड्रोन्स को, ईरानी क्रूज मिसाइलों को। जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल थे उन्हें रोकने की उनमें ताकत नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्ट इसराइल में जाकर गिर रहे थे। नाज़रीन ये खौफनाक सूरत हाल बनी पड़ी है कि उर्दन भी इस जंग में घसीटा जा रहा है उसे अमरीकी दबाव पर, और उर्दन की जो क़यादत है वो आप जानते ही हैं कि उनकी बहुत अजीज़दारियाँ और रिश्तेदारियाँ हैं मसीहियों में, अमरीकियों के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और इसराइल के साथ भी इसराइल को उर्दन ने तस्लीम कर रखा है। उर्दन में अम्मान में इसराइल का सफारत खाना भी है, उर्दन का सफारत खाना इसराइल में भी है। इसी तरह आज़रबाईजान भी ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, आज़रबाईजान में भी इसराइल का सफारत खाना है। और आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जो पिछले दिनों 2 साल पहले जंग हुई थी उसमें 100 कार्गो फ्लाइट्स में असला भेजा गया था इसराइल से आज़रबाईजान में, और उस अमेरिका ने भी आज़रबाईजान की सपोर्ट की थी। इसलिए ये जो आज़रबाईजान को बहुत बड़े पैमाने पर अमरीकी और इसराइली इमदाद मिलती रही है, उसकी वजह से अब आज़रबाईजान ने ये कह दिया है, क्योंकि उस जंग में आर्मीनिया की ईरान ने सपोर्ट की थी, इसलिए ईरान के साथ आज़रबाईजान की मुखासमत चल रही है। आज़रबाईजान चूँकि इसराइल का इत्तेहादी था इसलिए ईरान उसके खिलाफ है। और अब ये ताज़ा तरीन इत्तला ये आई है कि आज़रबाईजान ने अमेरिका और इसराइल को अपनी एयर स्पेस और अपने अड्डे ऑफर कर दिए हैं कि अगर आपने ईरान पर हमला करना है तो हमारा ताउन हाजिर है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस जंग के इब्तदाई चंद रोज़ में ही 2 मुस्लिम ममालिक उल्टा ईरान के खिलाफ शामिल हो गए हैं, जो अमरीकी इत्तेहाद है, जो इसराइली इत्तेहाद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के लिए खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर जो उसके हमसाया इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने इसराइल और अमेरिका का साथ देने का फैसला कर लिया तो बहुत नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि फिर ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी की जा सकती है, क्योंकि जब उन्हें एयर स्पेस भी मिल जाएगी ईरान के हमसाए में और फौजी अड्डे भी मिल जाएंगे। नाज़रीन आज़रबाईजान का जो अमेरिका के साथ ताल्लुक़ है और इसराइल के वो बहुत पुराना है। जो
अफगानिस्तान में असलहा लाया जाता था अमेरिका से, उसका सबसे जो बड़ा रूट था वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा वो बरास्ता आज़रबाईजान अफगानिस्तान पहुंचा करता था। ये यानी आम बात तो लोग नहीं जानते, लेकिन जो लोग इस मामले से आगाह हैं वो हज़ारों फ़्लाइट्स आज़रबाईजान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंची थी। आज़रबाईजान एक हिसाब से पुराना इत्तेहादी है, खुफिया इत्तेहादी अमेरिका और इसराइल का, और अमेरिका और इसराइल से बहुत बड़े पैमाने पर वो असला और जंगी साजो सामान जदीद तरीन हासिल करता है, और उसी साजो सामान के ज़रिए उसने आर्मीनिया से जंग जीती थी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब नाज़रीन जो ज़राए बता रहे हैं कि इसराइली जंगी काबीना जो वॉर कैबिनेट है उसके इजलास में ये फैसला किया गया है कि बराह रास्त तेहरान को निशाना बनाया जाएगा और ईरान की एटमी तनसीबात को, और अमेरिका उसे रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया ये समझते हैं कि अगर ये जंग फैली तो फिर अमेरिका को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा, और जो इसराइली सदर हैं वो बड़े तरीके से, और जो वज़ीर आज़म है वो बड़े तरीके से इस अमेरिका को इस जंग में घसीट रहे हैं। अमेरिका जो खित्ते में जारी जंगें थी उनसे पीछा छुड़ाकर बाहर निकला था, वो इराक से जान छुड़ाकर बाहर गया था, शाम से जान छुड़ाकर बाहर गया था, वापस गया था, अफगानिस्तान से जान छुड़ाकर वापस गया था, लेकिन इसराइल की हट धर्मी की वजह से अब अमेरिका को इस जंग में वापस आना पड़ेगा। ईरान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि इसराइल ये समझता है कि जो उस पर हमला हुआ था, उसकी जो हमास ने जो उस पर हमला किया था उसका सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो ईरान था, और दूसरे नंबर पर रूस था। रूस का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि ईरान मुस्तकबिल में कोई ऐसी सरपरस्ती न करे उन कुव्वतों की, हिजबुल्लाह की, हौसी मलेशिया की, हमास की, इस्लामिक जिहाद की, ताकि जो इसराइल है वो खित्ते पर अपना कंट्रोल मुकम्मल कर सके। इसलिए इसराइली ये चाहते हैं कि एक दफ़ा ईरान के साथ जंग हो ही जाए, और वो एलानिया ये कह रहे हैं कि अब हम चोर को नहीं मारेंगे, चोर की माँ को मारेंगे, अब हम ऑक्टोपस का सर कुचलेंगे, हम ऑक्टोपस के बाजों को नहीं काटेंगे, हम ऑक्टोपस का सर कुचलेंगे। और ये ऑक्टोपस ईरान और उसकी जो मुज़ाहमती ग्रुप हैं उनका नाम उन्होंने रखा हुआ है। नाज़रीन इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और अगर जो F-35 तैयारे हैं उनमें अगर कोई तबाह हुआ है या कोई बड़ा नुकसान हुआ है इसराइली एयरबेस और एयरपोर्ट पर, जिनको जनूबी इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया, अगर उसकी कुछ मजीद तफसील आई वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।